नमस्कार, nokingnews.com में आपका स्वागत है। एक चौंकाने वाली खबर आ गई है। इस खबर से अगर आप चौंकना चाहें तो और ना चौंकना चाहें तो उसके भी कारण मौजूद हैं। जब मेरा पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस वजह से इसमें चौंकने वाली बात है और किस वजह से इसको ध्यान ही नहीं देने की बात है। ये खबर लेकिन क्यों आ रही है, क्या मकसद है इस तरह की खबरें बार बार हमारे बीच में आने का और इनकी सेंसेशनल हेडलाइन अलग अलग मीडिया में छपने का। ताज़ा खबर है कि अहमदाबाद में साबरमती नदी के पानी में कोरोना वायरस मिला है। वहाँ के और भी कई तालाब हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस मिला है। यूनिसेफ की टीम है, उसने उसके अंदर वायरस का पता लगाया। अब उसने उसको जांच के लिए भेज दिया है। ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो वायरस जिंदा था या मरा हुआ था। इन सभी विषयों पर अपन बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो पूरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। साबरमती नदी में अगर वायरस मिलता है तो मध्य प्रदेश से उसका क्या लेना था। लेकिन मध्य प्रदेश के एक विधायक जी जो हैं, उन्होंने सीधे सीएम साहब को चिट्ठी लिख दी। इंदौर के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप जो है अपने यहाँ पे भी नदियों में वायरस की जांच कराएं। अब आप देखेंगे कि आसपास जहाँ जहाँ में तेरा नाम है टाइप के स्टाइल में, जहाँ जहाँ कुछ खास तरह के लोगों की सरकारें हैं, वहाँ से उठ के वायरस की आवाज़ें आ रही हैं। वायरस निकल रहा है, वायरस निकल रहा है। एक और खबर बताता हूँ। 22 अगस्त 2020 को तेलंगाना में वायरस मिलने की शिकायत आई और ये वायरस जो है सीवर में मिला था। सीवर में वायरस पाया गया था। उसके बाद बहुत सारा हंगामा हुआ था। एक चैनल ने तो बड़ा सेंसेशनल, एनडीटीवी नाम बता देता हूँ, बड़ा सेंसेशनल शो बना दिया कि किस तरह से आपके सीवर सिस्टम से जो है वायरस फैल सकता है। वाटर सीलिंग जो होती है सीवर के अंदर, जो सीवर जब आपका कमोड होता है उसका जो डिजाइन होता है उसके नीचे यू शेप में ट्यूब लगी होती है। ये मैं आपकी वैसी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और वो इसीलिए लगी होती है कि बाहर की बदबू, वायरस, उड़ने वाले कण या कोई भी चीज़ इधर आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसको पानी के अंदर डूब के पार करना पड़ेगा। क्योंकि एक यू टेप शेप की जो एक चीज़ बनी हुई है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। जब आप फ्रेश पानी डालते हैं तो प्रेशर से नीचे पानी जाता है, चीज़ें बाहर निकल जाती हैं और पानी वहीं का वहीं भरा रहता है। मतलब बाहर से कोई भी चीज़ इधर नहीं आ सकती। लेकिन उसके बावजूद चैनल ने बहुत सेंसेशनल बनाया कि वो चीन में एक घर में अपार्टमेंट था मल्टी स्टोरी, उसमें सीवर से जो है एक से दूसरे फ्लैट में कोरोना फैल गया वगैरह वगैरह। लेकिन वो सारी बात बकवास साबित हुई। क्यों डराते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अभी एक जो फिर नया वाला जो डर आया, इसमें हैदराबाद वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 2021 में जनवरी में बक्सर, सारण और पटना, इन तीनों जगह पे बिहार में नदी के अंदर, गंगा के अंदर वायरस की जानकारी मिली। ये बताया गया कि गंगा के अंदर वायरस पाया गया है। और ये वायरस जो है कहाँ से आया है, उसमें बहुत सारी अखबारें छपी, खबरें छपी। कुछ लोगों ने कहा कि नदी में जो लाशें बहाई जा रही हैं उसके कारण, कोरोना के मरीज की लाश के कारण बहते हुए वायरस आ गया है। अब ये वायरस आ गया है तो आ गया है। उसके अलावा बात का बताता हूँ आपको। 11 जनवरी को मैंने बता ही दिया। 25 मई को लखनऊ के पीजीआई के कुछ वायरोलॉजिस्ट थे, वायरल डिसीज़ डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने कुछ पानी की जांच की, जानकारी ली, तो उनको लखनऊ में भी वायरस मिल गया। उन्होंने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को एक रिपोर्ट सौंप दी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि साहब जो है ये इसमें वायरस मिला है, अब आप जांच कर लो हानिकारक है या नहीं। ज़्यादातर जगहों के जो वायरस है उसमें दबा छुपा के यही हुआ कि हमने जांच के लिए भेज दिया, बाद में पता चलेगा। अहमदाबाद में कहा जांच के लिए भेज दिया, जिंदा या मुर्दा है बाद में पता चलेगा। लखनऊ में कहा कि इसकी जांच करिए, इसमें इन्फेक्शन होता है या नहीं होता। वाराणसी यूनिवर्सिटी वालों ने भी इसको लेके कहा। और ये लगातार इस तरह की बातें सामने आती जा रही हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसके बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। पहले अखबार में ये खबरें छपती हैं, उसके बाद इन खबरों को उठा के, इनकी फ़ोटो खींच के, इनके तरह तरह के डिज़ाइन बना के, इनके लिंक्स निकाल के इनको फैलाना शुरू किया जाता है। जगह जगह पे आपके पास आता है और आपके मित्र भी आपसे पूछते होंगे, हमारे मित्र भी आपसे पूछते हैं ये क्या हो गया साहब, खतरा बढ़ गया है क्या, अब पानी से वायरस आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा, क्या पानी भी पीना छोड़ दें। कोई पूछता है साहब हम आरओ का पानी पीते हैं तो वो तो सेफ़ है ना। कोई कहता है साहब पानी से हम नहा तो रहे हैं लेकिन
पानी क्या वायरस उससे साथ अंदर जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि पानी में अब क्या करें, ये तो पानी तो जो है आता जाता रहता है, क्या कितना बचेंगे? अब तो बचना बड़ा मुश्किल है वायरस से, बहुत ही खतरनाक हालात हो गए हैं। लेकिन वो सब ये सब बातें कह रहे होते हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात होती है जो यहाँ स्ट्राइक कर रही होती है कि जल्दी से जल्दी टीका लगा लिया जाए। ये सारी बातें लगातार चल रही होती हैं और आपको लगता है कि मैं जल्दी से टीका लगवा लूँ। बहुत सारे लोग जो है वो सेफ हो जाना चाहते हैं, मुक्त हो जाना चाहते हैं। अब मैं आपके पास में वो जानकारी लेके आने वाला हूँ जिनके कारण आपको इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 मई 2021 को, हालांकि ये वायरस बाद में मिला है अहमदाबाद वाला, लेकिन उससे पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको समझाया कि भैया ये जो वायरस है ये पानी से नहीं फैलता। पानी में अगर वायरस होगा तो वो बहुत विरल हो जाता है, उसमें वो छितरा जाता है, वायरस झुंड में नहीं रह पाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर होगा भी तो आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वायरस के जो कोरोना वायरस का वायरस है उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि वो किसी ना किसी होस्ट के अंदर रहे। होस्ट के अंदर मतलब किसी मनुष्य के अंदर अगर जब वो रहेगा, क्योंकि वो मनुष्य में ही फैलता है, तो वो मनुष्य के अंदर रहेगा, वहीं से उसको खाना पीना मिलता रहेगा तभी बचेगा, वरना वो ज़्यादा समय जिंदा नहीं रह पाता है, मर जाता है। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी आई थी, आप उस पर देख सकते हैं, कि जो कहती थी कि वायरस जो है पानी के अंदर थोड़ा ज़्यादा समय जिंदा ले लेता है वातावरण में बाहर रहने के मुकाबले। अब आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से लॉजिक दिए जाते हैं जिनके कारण ये कहा जाता है कि वायरस पानी से भी फैल सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा नहीं फैल सकता, WHO भी कह रहा नहीं फैल सकता। WHO ने बाकायदा अपनी साइट पे डाला हुआ है कि जब आप स्विमिंग करने जाते हैं तो स्विमिंग के दौरान क्या आपको एक दूसरे से इन्फेक्शन लग सकता है? WHO कहता है कि नहीं लग सकता। अगर आप एक दूसरे से दूर हैं तो स्विमिंग पूल में भी पानी आपको इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। मतलब ये कि ये वाटर बॉर्न डिसीज़ नहीं है, ये जल जनित रोग नहीं है, ये पानी से नहीं फैलता है, ये निचोड़ है। लेकिन साइंस हमेशा एक तरफा नहीं होता, वो बहुत सारे दूसरे ऑप्शन छोड़ता है जिनके आधार पे आपको फैसले करने पड़ते हैं। संस्था है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, और इसका काम ही सिर्फ ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जितनी भी रिसर्च वगैरह इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो रिसर्चर्स को अपनी साइट पे, वेबसाइट पे प्रोवाइड करते हैं। तो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होगी या कोई भी जानकारी आप अगर चाहेंगे तो NCIB की जो साइट है उस पर आपको हमेशा मिल जाएगी और उस पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिस जिस तरह के नए नए रिसर्च आ रहे हैं वो आपको बताए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इस साइट पे एक पूरा एक रिसर्च पेपर है, उसके साथ में ये ग्राफिक्स डला हुआ है। वो ग्राफिक्स कहता है कि एक तरीका है जिससे पानी से इंसान के अंदर वायरस आ सकता है। कौन सा तरीका है? उसका कहना ये है कि जब आप फ्लश चलाते हैं टॉयलेट का तो बहुत तेज़ी से पानी जब उसमें मूव करता है तो बारीक बारीक टूट के कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं। अगर उन ड्रॉपलेट्स में वायरस है या वो ड्रॉपलेट कहीं बाहर पड़ जाते हैं और उनको आप छूते हैं और वहाँ से आपके हाथ में वायरस आ जाता है, वो वायरस आदमी के अंदर जाने की संभावना है। ये एक ज़रिया वो बता रहे हैं बहुत सारे ज़रियों में से। उनका कहना ये है कि इस तरह की सरफेस जो है वो इन्फेक्शन दे सकती है और जब उस आदमी के अंदर इन्फेक्शन आ गया तो वो दूसरों को दे सकता है। ऐसे करके आप डरो। अमेरिका की संस्था है ये। तो कुल मिला के ये भी एक पहलू है। अब मसला ये है कि हम डरें ना डरें, क्या करें? बैक टू स्क्वायर वन, मूल सूत्र, मूल विचार, जो शुरू से आपको मैं कहता आ रहा हूँ। वायरस से बचने का एक ही तरीका है। कोई अखबार में आपको खबर छपने को मिलती है फलां जगह चाकू मार दिया, फलां जगह गोली चल गई, फलां जगह लूट हो गई, तो आप क्या करते हो? आपके पास में रास्ता क्या है? आप अपने परिवार को, घर को कैसे बचाते हैं? आप अपने घर और परिवार में एक ताला लगा के रखते हैं। दुनिया में, शहर में कहीं भी कुछ हो रहा हो, अगर घर का दरवाज़ा बंद है, पुख्ता दरवाज़ा है, मजबूत दरवाज़ा है और उससे कोई अंदर नहीं आ सकता तो आप सुरक्षित हैं। अगर घर की दीवारें मजबूत हैं तो आप सुरक्षित हैं। पूरी दुनिया में कुछ भी होता रहे उस खबर से क्या लेना देना। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं चेन स्नैचिंग हो रही है, लेकिन अगर आप अपने घर में सुरक्षित है तो क्या लेना देना। तो क्या निचोड़ निकला? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इस बीमारी के लिए जो अनुकूल व्यवहार है वो करना, और उसका हिस्सा क्या क्या है आपको पता है। 2 गज की दूरी रख लो। अब ये आ गया एरोसोल वाला, थोड़ा और ज़्यादा दूर रह लो।
घर पे ताला लगा के रखो, इसको बंद करके रखो। यहाँ से हवा जो है वो, जब आप लोगों के संपर्क में आओ, लोगों के नज़दीक जाओ, तो अपना मुंह बंद करके रखो भाई, कि उधर से कोई वायरस ना घुस पाए। यही तरीका है वायरस से बचने का। अब आप कुछ भी कर लो, कुछ कहानी कर लो, ये कर लो, वायरस का ये म्यूटेंट आ गया, वो म्यूटेंट आ गया, क्यों डरना भाई? गेट बंद रखो ना, शहर में जो हो रहा है होने दो। आप अपनी सुरक्षा पक्की रखोगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही मूल संदेश है। इसलिए इन सब खबरों से डरने की ज़रूरत नहीं। नदी में निकल आया वायरस, नाले में निकल आया और सीवर के ज़रिए आ रहा है, घर में स्प्रेड हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने अपने ये द्वार बंद रखे हुए हैं, शरीर में 10 द्वार होते हैं और वो सब, उनमें से जो सबसे वल्नरेबल कोरोना के लिए द्वार है वो यही है। ये जो है ये सांस की बीमारी है, जो सांस के ज़रिए होने वाली है, फेफड़ों पे अटैक करती है और ये नाक और मुंह से अंदर जाती है। ये दोनों बंद हैं तो आप सब कुछ सुरक्षित हैं। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, मस्त रहने का, जैसे रहते थे वैसे जीने का। ये सब खबर आने दो, इसको एंटरटेनमेंट की तरह समझो, जैसे फिल्म में होता है, पर्दे से बाहर कोई नहीं आएगा। क्योंकि इससे डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। डराने वाले आपको डराएंगे और डर का फ़ायदा उठाएंगे। इनसे सावधान रहिए। नमस्कार, जय हिंद।